गांव का नाम था शिवपुर। बाहर से शांत दिखने वाला ये गांव भीतर से रिश्तों की आंच में जलता रहता था। इसी गांव में रहती थी एक संयुक्त परिवार की नई बहू सीमा। सीमा का विवाह अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था। मायके से विदा होकर वो सपनों और उम्मीदों से भरी इस घर में आई थी, जहां उसे 2 सासों का सामना करना था। एक थी बड़ी सास शांति देवी, जो खुद को घर की मालकिन समझती थी। दूसरी थी छोटी सास कमला देवी, जो मीठी जुबान में जहर घोलना जानती थी। सीमा के पति रमेश सरल स्वभाव के थे, लेकिन घर के मामलों में बोलने से बचते थे। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सीमा, माँ और काकी दोनों का ध्यान रखना। दोनों का स्वभाव अलग है, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। बस थोड़ा समझदारी से काम लेना। माँ ने कहा था ससुराल को ही अपना संसार समझना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबको खुश रखूं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। नई बहू आई है तो कामकाज सीखना पड़ेगा। यहाँ मायके जैसी आजादी नहीं मिलती। ये बात अभी से समझ लो सीमा। अरे बड़ी भाभी नई है बेचारी, धीरे धीरे सीख जाएगी। वैसे भी आजकल की लड़कियां कहाँ काम जानती हैं, है ना सीमा? सीमा समझ गई कि ये सहानुभूति नहीं बल्कि ताना है। फिर भी उसने सिर झुकाकर मुस्कुराना ही बेहतर समझा। मैं पूरी कोशिश करूंगी काकी जी। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे समझा दीजिएगा। मैं सीखना चाहती हूँ। सुबह 4 बजे सीमा उठ जाती। चूल्हा जलाना, पानी भरना, गोबर लीपना, सब कुछ बिना शिकायत करती। देखो कमला, बहू को ज्यादा आराम मत दो। आजकल बहुएं सिर चढ़ जाती हैं, फिर बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। आप ठीक कह रही हैं भाभी। मैंने तो पहले ही कहा था इसे सख्ती से रखना चाहिए, नहीं तो ये भी हमारी नाक पर चढ़ जाएगी। सीमा रसोई में काम करते हुए ये बातें सुन लेती, लेकिन चुप रहती। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं जवाब दूंगी तो बात बिगड़े भी। सहन करना ही शायद सही रास्ता है। भगवान सब देख रहे हैं, एक दिन सच सामने आएगा। पहले ही हफ्ते में सीमा की परीक्षा शुरू हो गई। कभी नमक ज्यादा, कभी रोटी कच्ची। हर बात पर उसे डांट सुननी पड़ती। ये रोटी है या पत्थर? मायके में यही सिखाकर भेजा है क्या? घर का नाम खराब कर देगी तू। माफ कीजिए माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। आप बताइए मुझे कैसे बनानी है, मैं वैसा ही करूंगी। कमला देवी आग में घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वे बातें बढ़ा चढ़ाकर रमेश तक पहुंचाती। रमेश, तुम्हारी बीवी बहुत चालाक लगती है। ऊपर से सीधी बनती है, लेकिन काम में जानबूझकर गलतियां करती है। रमेश असमंजस में पड़ जाता। एक तरफ माँ और काकी की बातें, दूसरी तरफ सीमा की चुपचाप मेहनत। सीमा, तुमसे एक बात पूछूं? माँ काकी कहती हैं कि तुम काम में ध्यान नहीं देती। क्या सच में कोई परेशानी है? नहीं जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अगर मुझसे कोई कमी रह जाती है तो मैं सुधारने को तैयार हूँ। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में शिकायत नहीं। रमेश कुछ कहना चाहता था पर चुप रह गया। शाम को गांव की औरतें आईं। सीमा ने सबको पानी और चाय दी। उसकी शालीनता देखकर कुछ औरतें प्रभावित हुईं। बहू बहुत संस्कारी है तुम्हारी शांति बहन। आजकल ऐसी लड़कियां कम मिलती है। अभी नहीं है, सब सीख लेगी। आगे आगे देखिए क्या रंग दिखाती है। सीमा समझ गई कि यहाँ उसे सिर्फ काम से नहीं बल्कि साजिशों से भी लड़ना होगा। अगर मैं टूट गई तो मेरा घर भी टूट जाएगा। मुझे मजबूत रहना होगा, चाहे मेरे सामने 2-2 सांसें क्यों ना हो। रात को सीमा चुपचाप भगवान के सामने बैठी और आंखें बंद कर लीं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने संस्कार ना खोऊं, अन्याय सहूं लेकिन गलत रास्ते पर ना जाऊं। उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उसे ऐसे इम्तिहानों से गुजरना होगा जो उसकी सहन शक्ति की सारी सीमाएं तोड़ देंगे। सीमा की शादी को 1 महीना बीत चुका था। घर की दीवारें उसकी चुप्पी की गवाह बन चुकी थीं, लेकिन दोनों सासों के दिल अभी भी कठोर बने हुए थे। एक सुबह शांति देवी ने घर की अलमारी खोली। उनके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। सोने की चेन अपनी जगह पर नहीं थी। अरे कमला,
मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही। मैंने तो यहीं रखी थी। घर में बाहर का कोई आता भी नहीं, फिर गई कहाँ? भाभी, अब घर में नई बहू आई है, आजकल भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता। मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा मान जाएंगी। ये सुनते ही शांति देवी के मन में शक की चिंगारी जल उठी, जिसने कुछ ही पलों में आग का रूप ले लिया। तू साफ साफ कह रही है कि सीमा ने चुराई है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये लड़की ज्यादा सीधी बनती है। सीमा उस समय रसोई में थी। अचानक शांति देवी तेज कदमों से रसोई में पहुंची। सीमा, इधर आ। मेरी सोने की चेन कहाँ है? सच सच बता, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। माँ जी, मैंने आपकी कोई चेन नहीं देखी। मैं तो सुबह से रसोई में ही काम कर रही हूँ। कमला देवी भी पीछे पीछे आ गई। उनके चेहरे पर झूठी चिंता और आंखों में चालाक चमक थी। भाभी, आजकल बहुएं मायके वालों के कहने में आकर ऐसा कर जाती है। बेहतर होगा तलाशी ले ली जाए। सीमा सन्न रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले लीजिए, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने गलत तरीके से लिया हो। रमेश भी आवाजें सुनकर आ गया। माहौल भारी हो चुका था। माँ, बिना सबूत के आरोप लगाना ठीक नहीं। पहले अच्छे से देख लेते हैं, शायद चेन कहीं रखी हो। तू हमेशा इसकी तरफदारी करता है। अंधा हो गया है क्या? माँ की बात पर भी भरोसा नहीं रहा? कमला देवी ने मौका देखकर बात और बिगाड़ दी। रमेश, बहू ने अगर गलती की है तो मान लेने में ही भलाई है। बाद में बात पुलिस तक भी जा सकती है। ये सुनकर सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज अब भी शांत थी। अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है तो आप मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन कृपया मुझे झूठा मत ठहराइए। अचानक घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी अपने कमरे से बाहर आईं। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। इतना शोर क्यों मचा रखा है? घर की इज्जत यूं सबके सामने उछालना क्या सही है? शांति देवी ने पूरी बात दादी को बताई, लेकिन कमला देवी ने कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की। बिना सबूत के किसी पर उंगली उठाना पाप होता है। पहले पूरा घर ढूंढो, फिर किसी को दोष देना। दादी की बात सुनकर रमेश ने अलमारी और कमरे दोबारा देखने शुरू किए। कुछ देर बाद चेन पूजा के कमरे में एक पुराने कपड़े के नीचे मिली। माँ, आपकी चेन यहाँ मिली है। शायद आप ही पूजा के समय उतार कर रख भूल गई हूँ। सीमा ने हर अपमान सहा, फिर भी घर नहीं छोड़ा। आज अगर मैं चुप रहा तो मैं पति कहलाने लायक नहीं रहूंगा। एक पल को पूरा घर शांत हो गया। सीमा की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। याद नहीं रहा होगा। चलो अब सब अपने अपने काम पर लगो। कमला देवी का चेहरा उतर गया, लेकिन मन में वो और ज्यादा जहर भर चुकी थी। आज तो बच गई, लेकिन अगली बार इसे इतना आसान नहीं जाने दूंगी। इसे सबक सिखाना ही होगा। सीमा ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने दादी के चरण छुए और फिर चुपचाप रसोई में चली गई। बेटी, धैर्य रखना। सच कभी न कभी सामने आता है। तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। दादी, मुझे आप पर भरोसा है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं हार नहीं मानूंगी। सच के साथ खड़ी रहूंगी। उस रात सीमा देर तक सो नहीं पाई। उसे समझ आ गया था कि ये घर सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि राजनीति का मैदान है। अगर मैं कमजोर पड़ी तो ये लोग मुझे कुचल देंगे। अब मुझे सिर्फ सहना नहीं, समझदारी से जीना होगा। चेन की घटना के बाद घर में शांति तो दिखने लगी, लेकिन भीतर ही भीतर जहर और गाढ़ा हो चुका था। कमला देवी अब सीमा को पूरी तरह तोड़ देने पर उतर आई थी। भाभी, मेरी ननद आ रही है। सबके सामने बहू की असलियत पता चलनी चाहिए, तभी इसे अक्ल आएगी। ठीक है, आज अगर ये फंसी तो रमेश भी इसके बचाव में नहीं आएगा। अब बहुत हो गया इसका नाटक। अगले दिन घर मेहमानों से भर गया। सीमा सबकी सेवा में लगी रही, लेकिन उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। भाभी जी, आपकी बहू बहुत शांत है। आजकल की लड़कियां तो जरा भी नहीं सहती। ऊपर से शांत है, लेकिन अंदर क्या है वो हम ही जानते हैं। आजकल बहुएं बहुत चालाक होती हैं। सीमा ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। कमला देवी ने मायके से आए रिश्तेदारों के सामने सीमा को नीचा दिखाने की योजना बना ली। सीमा, तुम मायके से रोज बात करती हो, कहीं हमारे घर की बातें बाहर तो नहीं बताती? माँ जी, मैं अपने माता पिता से सिर्फ हालचाल पूछती हूँ। इस घर की कोई बात बाहर कहना मैंने कभी ठीक नहीं समझा।
अगर ऐसा है तो ये कागज कहाँ से आए? ये तो मायके की लिखावट लगती है। क्या सफाई दोगी अब? सीमा ने कागज देखे और समझ गई कि ये झूठी चाल है। पहली बार उसने चुप रहना छोड़ने का फैसला किया। ये कागज मेरे नहीं है। अगर आपको शक है तो सच जानने का एक ही तरीका है, पूरे घर के सामने सच्चाई जांचिए। दादी आगे बढ़ी। उनका स्वर कठोर लेकिन न्यायपूर्ण था। बहू सही कह रही है, बहुत हो गया आरोप प्रत्यारोप। आज इस घर का सच सामने आना चाहिए। कमला, ये डायरी क्या है? इसमें बहू को फंसाने की हर योजना लिखी है। अब क्या कहोगी? वो कमला देवी की थी, जिसे उन्होंने गलती से दादी के कमरे में रख दिया था। कमला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। शांति देवी भी स्तब्ध रह गई। मैं तो बस घर का भला चाहती थी। अगर बहू ज्यादा सिर चढ़ जाती तो सब बर्बाद हो जाता। किसी को तोड़कर घर नहीं बचता कमला। ईर्ष्या और षड्यंत्र से सिर्फ रिश्ते मरते हैं। शांति देवी की आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। बहू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। माँ जी, मैंने कभी बदले की भावना नहीं रखी, बस चाहा कि ये घर जुड़ा रहे और सच खुद बोले। शांति देवी को अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ा। परिवार के निर्णय से उन्हें कुछ समय के लिए मायके भेज दिया गया। सीमा ने सीखा कि चुप रहना कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन अन्याय के सामने सही समय पर बोलना भी उतना ही जरूरी है।